तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है कि खेती करते टाइम हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर जो फर्स्ट वन था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने शॉर्ट में बात करी थी कि मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, जैसे हमने खेती करी, खेती करने के बाद हमने फसल काट ली, फसल काटने के बाद हम मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने न्यूट्रिशन को दोबारा से गेन कर सके। तो जिस समय पर हमने उस मिट्टी को खाली छोड़ा हुआ था उस समय पे मिट्टी जो है वो ऊबड़ खाबड़ हो गई, या जब हमने कटिंग वगैरह करी थी उस टाइम पे मिट्टी जो है वो ऊबड़ खाबड़ हो गई। तो अब जब हम उसके अंदर दोबारा खेती करना चाहते हैं तो उस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर हम खेती नहीं कर सकते, इसलिए उसको एक लेवल पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं या मिट्टी की लेवलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉइल के जो पार्टिकल जो समय के साथ साथ सख्त हो गए हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं ताकि उनके अंदर वाटर के लिए, एयर के लिए स्पेस बन सके। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, रूट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर डीप डाउन ग्रो कर सके, इसके लिए भी स्पेस जो होता है वो बनाया जा सके इस प्रोसेस के अंदर। तो मेनली अगर देखा जाए इस प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, प्लफिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। प्लफिंग का मतलब होता है, जिसको आपने हिंदी में सुना भी होगा, जिसको जुताई बोलते हैं। इसमें पहले ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, हल का इस्तेमाल किया जाता था, प्लव का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बैल होते थे उनकी शरीर से बांध दिया जाता था लकड़ी की हेल्प से, और खेत की जो थी जुताई की जाती थी। जैसे जैसे बैल आगे चलते थे हल जो होता था मिट्टी के वो एक तार करता हुआ चलता था। आज की डेट में क्या किया जाता है, इसको इंस्ट्रूमेंट मशीन्स आ गई हैं आजकल तो हमारे पास, तो मशीन्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि अब पूरे जो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ मिट्टी थी, पहले हमने क्या करा, जुताई कर ली, अब हम क्या करेंगे, उस जुती हुई मिट्टी को पूरे को एक लेवल लेकर आते हैं। ठीक है, और इस लेवलिंग से क्या होता है कि जो पानी होता है ना उसको एब्जॉर्ब, जो पानी होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, ज़मीन की सतह पर पानी भर के नहीं रह जाता, पानी को ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिट्टी के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके बीच में गैप बन चुका है, स्पेस बन चुका है, तो जो पानी है वो स्पेस के थ्रू अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें खाद यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको मिला देते हैं। अगर किसी का घर या देहात टाइप इलाके में हो या कोई कभी गांव वगैरह गया हो तो उन्होंने देखा होगा कि गांव के जो लोग होते हैं ना वो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि जब उनके खेतों में जुताई का समय आता है तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को ले जाते हैं और अपनी खेत की मिट्टी में डाल देते हैं, जो कि एक तरीके से क्या है, उनके लिए मैन्योर का काम कर रहा है। वही जो ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको उन्होंने इकट्ठा करा था वही ऑर्गेनिक वेस्ट अब क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन मिट्टी तक पहुंचाएगा और अल्टीमेटली उससे उनकी मिट्टी की क्या होगी, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको सॉइल प्रिपरेशन समझ में आया होगा कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। पहले मिट्टी की जुताई की जाती है, हल चला के स्पेस बनाया जाता है, स्पेस बनाने के बाद फिर लेवलिंग की जाती है, सारी मिट्टी को एक लेवल पर लेकर आया जाता है। फिर उसके बाद मैन्योरिंग की जाती है, उसके अंदर खाद मिलाई जाती है ताकि मिट्टी की क्वांटिटी जो है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके।